पास ना। 3 तारीख को व्यापार मंडल के चुनाव प्रस्तावित थे। 2 प्रत्याशियों ने आवेदन किया था। एक प्रत्याशी की जो सूचना थी, जो उसने हमें जानकारी उपलब्ध कराई थी, वो गलत पाई गई, जिस कारण उसका पर्चा निरस्त हो गया। संरक्षक मंडल ने निर्णय लेते हुए उसका पर्चा निरस्त किया सभी लोगों ने, और उसके बाद जो एक प्रत्याशी बचा वो निर्विरोध चुना गया। सभी व्यापारी भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि व्यापार मंडल के चुनाव सुभाष नगर में होने जा रहे थे, उसमें कुछ संरक्षक मंडल ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। हमने बड़े विश्वास से सभी व्यापारियों ने एक संरक्षक मंडल बनाया था 5 जनों का, लेकिन 2 जने उसमें निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहे थे। इसका विरोध मैंने कई बार डॉक्टर शिव और डॉक्टर सुंदर सैनी जी उनके पास किया भी कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। शुरू से उन्होंने कभी एफिडेविट लाई है, जबकि किसी भी व्यापार मंडल के चुनाव में, मैंने ज्वालापुर बात की, शिवालिक नगर बात की, किसी भी व्यापार मंडल के चुनाव में किसी एफिडेविट की जरूरत नहीं पड़ती। पर्चा निरस्त होने का कारण ये है कि ये व्यापार मंडल का चुनाव था और वो व्यापारी ही नहीं साबित हो पाए। उन्होंने जहाँ पर वो कार्यरत हैं भेल हरिद्वार में, वहाँ पर उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी जो है वो व्यापारी है। हमें उन्होंने अपना एफिडेविट देते समय कहा कि मैं जीएसटी नहीं भरता हूँ, कच्चा बिल हमें सबमिट किया। और दूसरी बात, उन्होंने जो एफिडेविट हमें दिया उसमें कहा कि मैं इस प्रतिष्ठान का मालिक हूँ। जो बीएचएल में उन्होंने सूचना दी उसमें उन्होंने ये सूचना दी कि मेरी पत्नी उस प्रतिष्ठान की मालिक है और व्यापार भी उन्हीं के नाम से है। जब बीएचएल जीएमआचार से हमने सूचना प्राप्त की और जीएसटी ऑफिस से हमने सूचना प्राप्त की, तो उनके पास जीएसटी भी अवेलेबल था और जो उनकी पत्नी के नाम पे था, और उनके जो बैंक डिटेल्स थी, जो भी व्यापार हो रहा था वो उनकी पत्नी के बैंक डिटेल्स में हो रहा था। तो वो व्यापारी साबित नहीं हुए। और दूसरी बात कि वो 8 घंटे की नौकरी भेल कार्य उसमें करते हैं, दुकान उनके नाम है जी। अच्छा, तो मैं कह रही कि मैंने दुकान के बेस पर, मैं दुकान का मालिक हूँ, तो मैंने इसलिए आवेदन किया है। दुकान का मालिक होना, व्यापार मंडल के चुनाव के लिए आवेदन करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। व्यापारी को आवेदन करने की आवश्यकता थी, उनसे पूछी भी गई थी ये बात, एफिडेविट देते हुए उन्होंने कही भी थी ये बात। मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं दुकान का प्रोप्राइटर नहीं हूँ, प्रोप्राइटर मेरी मिसेज हैं और मैं बीएचएल में कार्यरत हूँ, इसलिए मैं प्रोप्राइटर हो भी नहीं सकता। उन्होंने कहा ठीक है, आप दुकान का मालिक लिख दीजिए, क्योंकि दुकान मेरे नाम पे है, बिजली का बिल मेरे नाम पे आता है, सब चीज़ है। तो मैंने उन्हें कहा, उनका कहना था कि चलो आप मालिक ही लिख दीजिए। मैंने मालिक लिख के दे दिया। उसमें सब कुछ क्लियर हो चुका था कि मैं बीएचएल में कार्यरत हूँ और दुकान का मालिक हूँ, प्रोप्राइटर नहीं हूँ। सब कुछ होने के बाद उन्होंने ठीक है, 4 दिन बाद अपनी जाँच पूरी करने के बाद कि जाँच हमारी पूरी हो गई है, मुझे चुनाव चिन्ह साइकिल दिया और मेरे प्रतिद्वंदी को, जो विकास सेतिया जी हैं, उनको टेंट का चुनाव चिन्ह दिया। परंतु कल रात अचानक उन्होंने उसकी घोषणा कर दी कि ये तो निर्विरोध जीत गए हैं और उनका पर्चा निरस्त हो गया है। किन लोगों ने किया घोषणा? संरक्षक मंडल के केवल एक आदमी ने, जो रवि चक्की वाले हैं। तो जबकि 3 तारीख को चुनाव होना है। हाँ, जबकि 3 तारीख को चुनाव होना है, लेकिन ये तो सरासर गलत है, अन्याय है। पूरा व्यापारी वर्ग में इसके लिए रोष है। उन्होंने शुरू से ही मेरा शोषण करने की बना रखी थी, इसीलिए ही उन्होंने एफिडेविट मांगा भी था, जो मुझे शक है, और शुरू से मुझे शक था कि वे कुछ ना कुछ करेंगे। उन्होंने बीएचएल प्रबंधन के पास भी वहाँ गए हुए कि ये व्यापारी का चुनाव लड़ रहा है, जबकि बीएचएल वालों ने उन्हें समझाया कि भाई आप अपने बायलॉज में चेंज कीजिए कि हम नहीं लड़ने देंगे, तो मैं ना लड़ता। लेकिन जब नियम शर्तें कागज बनाए गए थे वो मैंने प्रॉपर पूरे करे थे, तो पूरे करने के बाद ही मेरे से 11,000 उसकी फीस ली गई थी, कागज लिए गए थे। जब सारे कागज पूरे हो गए फिर चुनाव चिन्ह दिया गया था, उसके बाद भी मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है। भाई जी, दूसरे थे कैंडिडेट, उनके वो सही नहीं पाया गया। सही क्या नहीं पाएगा? कागज सही नहीं पाया गया ना उनके। तो पहले कमेटी आपकी कर क्या रही थी इसमें, जब चुनाव नज़दीक है? तो अब ये दिन जल्दी से, मतलब चुनाव नज़दीक है, 2 दिन रह गए चुनाव के। भाई इंफॉर्मेशन आई है बीएचएल से उनकी कि वो कमेटी यहाँ की क्या करेगी? चुनाव से एक दिन पहले भी निरस्त होते हैं पर्चे। वो क्या कमेटी से मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ की कमेटी कर क्या रही? वही बता रहे हैं, जांच कर रहे थे ना कागजों की। बीएचएल से इन्फॉर्मेशन मांगी हुई थी, वो इन्फॉर्मेशन जब तक आई तब तक तो डिसीजन लेना था ना, उसके बाद। अच्छा, आपने पहले लिखित में दे दिया था जी। तो सूचना कब आई आपके पास बीएचएल से? कल दोपहर में। फिर आपने अध्यक्ष पद को चुन लिया यानी? जी नहीं, उनका पर्चा निरस्त किया दूसरे कैंडिडेट का। क्या नाम है आपका? डॉक्टर एस के शर्मा। तो आप इसके समर्थन में हो जाए, जैसे कि जो हुआ चुनाव होगा 3 तारीख में, तो कुछ व्यापारी तो कह रहे हैं कि हम तो चुनाव कराएंगे, उस बारे में क्या करेंगे? चुनाव कैसे कराएंगे?
कुछ व्यापारियों का कहना है कैसे कराएंगे? उसके लिए कैंडिडेट भी तो होना चाहिए। अभी एक कैंडिडेट बचा उनके पास, कुछ व्यापारियों का जिनका कहना है, तो उसमें कैसे चुनाव करेंगे? तो या तो आप मनोनीत इसमें- करेंगे। कमेटी में क्या है आप? संरक्षक मेंबर हैं। कितने लोगों की संरक्षण कमेटी दी आपकी? कितने लोग थे आप इसमें? 5 थे लोग, 5। अभी कितने मौजूद 4 हैं? है फिलहाल। 4। एक इस्तीफा। जो भी निर्णय लिया गया है वो चारों की सहमति से लिया गया है। हाँ जी। तो 5 में ना क्यों छोड़ा पता आपने कुछ बता पाओगे? स्वास्थ्य कारणों से। कब छोड़ा था? 3 दिन पहले इस्तीफा है हमारे पास 3 दिन लिखित पहले, में। लिखित में Yes. इस्तीफा। मैं ये कहना चाहूँगा, जो संरक्षक मंडल है वो निष्पक्ष नहीं है। अगर वो निष्पक्ष होता तो 3 तारीख तक का इंतजार करता, जो कि चुनाव की तारीख थी। अब जो कि ये इन्होंने पहले घोषित कर दिया है, तो इसका मतलब वो निष्पक्ष नहीं है। और ये चुनाव जो है, मैं चाहूँगा कि 3 तारीख को होना चाहिए, जो कि उनमें जितने भी उन लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए जो घोषणा की है, उसमें कोई भी व्यापारी कल उनके साथ नहीं घूम रहा था। जो कल रात हुआ है, जो अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने अपने आप ही घोषित कर दिया अपने आप को, वो बहुत ही गलत हुआ है, निंदनीय है। और जो कि कोई भी व्यापारी उनके साथ नहीं था। और व्यापारी तो कौन लोग थे वो लोग पता नहीं गली मोहल्ले के थे, 2-3 दुकान, कोई था नहीं साथ में, मतलब। और हम उनके साथ आपका समर्थन किसको? हमारा समर्थन ललित जी को है, क्योंकि वो बिल्कुल सही लड़ रहे हैं और जो है सबके साथ में हैं, और 3 तारीख चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। और बहुत नमस्कार जी, सभी व्यापारी भाई को सबसे पहले मेरा प्रणाम। और जैसा कि आपको सबको पता होगा, मैं इसी क्षेत्र से सुभाष नगर व्यापार मंडल से वर्तमान कह लीजिए अध्यक्ष हूँ। अच्छा, इस बीच सब लोगों ने व्यापारी में उठाना कि बहुत समय हो गया मुझे अध्यक्ष बने हुए, तो यहाँ चुनाव की प्रक्रिया चालू हुई। उस चुनाव प्रक्रिया में हमारे 2 नॉमिनेट हुए, एक ललित जी, एक विक्की भाई जी। तो बस ये था, निष्पक्ष चुनाव हो, और चुनाव ना होकर उसमें संरक्षक मंडल बना, चुनाव समिति। वो चुनाव समिति एक तरफा उन्होंने काम करा, जो भी काम हुआ। कल रात को अचानक हम, उससे पहले उनके जो समिति के अध्यक्ष थे आपका डॉक्टर शिव, उनके पास गए थे कि डॉक्टर साहब शाम को पूरी मार्केट की हमें लिस्ट दे दो। और बोले ठीक है, आपको मिल जाएगी। और हमने कहा व्यापार मंडल ग्रुप में अच्छा कुछ नहीं चल रहा, चुनाव हमें पूरी उम्मीद है आप निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। अच्छा, इस बीच क्या होता है, 1 घंटे बाद ही पता चलती है कि ढोल नगाड़ों के साथ ही विक्की भाई को निर्विरोध उन्हें अध्यक्ष बना दिया। ये 3-4 दुकानदार हैं उसमें, और 5-7 लोग कुछ बाहरी लोग थे, और कोई खास व्यापारी नहीं थे उसमें। तो ज्यादा बहुमत किसकी तरफ है? वो तो देखो जी, चुनाव होगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आप यहाँ भी देख रहे होंगे, हमारी मीटिंगें आप देखें, इस बीच बहुत सारी मीटिंगों में आपको हमेशा 150, 200, 250 लोग नजर आए होंगे। और मैं ये चाहता हूँ जो भी चुनाव हो साफ हो, निष्पक्ष हो। कब होगा चुनाव जी? चुनाव 3 तारीख में है, लेकिन रात उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं अध्यक्ष बन गया, तो इस तरीके से नहीं होता। या तो एक तरफा बात हो, निर्विरोध सब एक तरफ खड़े हो जाओ, और निर्विरोध जिसके ज़्यादा हाथ उठ जाए वो निर्विरोध हो जाएगा। ये तरीका अच्छा नहीं था। मैं ये चाहूँगा साफ सुथरा चुनाव हो, जो भी बने हम उसका सम्मान करेंगे, मैं भी उसे अपना सपोर्ट दूंगा। मैं सचिन गोयल, प्रोपराइटर जय स्टोर। मेरा रात ढोल नगाड़ों के साथ उधर से ढोल बजते हुए आए टंकी की तरफ से, और देखा कि जो एक व्यापार प्रत्याशी खड़े हैं विक्की भाई टेंट वाले, उनके गले में माला डली हुई हैं, और 4-5 उनके साथ में लड़के हैं, बाउंसर उन्होंने रखे हुए हैं, और माल्यार्पण कर रहे हैं, मिठाई खिलाते हुए आ रहे हैं। मैंने पूछा भाई क्या बात थी, तो उन्होंने कहा कि हम अध्यक्ष बन चुके हैं। मैं कहा भाई कैसे बन चुके हैं अध्यक्ष? दूसरा प्रत्याशी का अभी कुछ पर्चा, और जो 3 तारीख का चुनाव था उसका क्या जी, वो रद्द हो चुका है, और हमारा जो पर्चा है वो हम अध्यक्ष बन चुके हैं। इस बात पे खैर मैंने ज़्यादा बहस नहीं करी। मैंने कि कोई बात नहीं, आपसे हम कल बात करेंगे। लेकिन कल भी बात नहीं उन्होंने मुझसे करी। आज मैं आया उनके पास से होकर, लेकिन वो मिले नहीं मुझे अपने संस्थान पे। अच्छा, तो संरक्षण की मैं बात करूँ तो कितने लोग कमेटी में रखे गए हैं? संरक्षक में 5 मेंबर रखे हुए हैं, जिनमें से पूरे के पूरे जो 2 मेंबर उनकी कमेटी के हैं वो एक तरफ की बात कर रहे हैं, यानी कि विक्की टेंट वालों की बात कर रहे हैं। जो 3 संरक्षक हैं वो साइलेंट बैठे हुए, मतलब वो दोनों तरफ की बात करते हैं, ना उधर की ना इधर की। वो 3 चाह रहे हैं कि वो चुनाव हो, और 2 चाह रहे हैं कि चुनाव ना हो, और इसलिए उन्होंने रात षड्यंत्र रचा गया है। ये पूर्णतया से ललित भाई के खिलाफ एक तरफ से षड्यंत्र रचा गया है। मैं इस व्यापार मंडल का पूर्णतया से खंडित करता हूँ, खंडन करना चाहूँगा, और सभी व्यापारी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि इसका 3 तारीख को टंकी पे 11 बजे पहुँच कर चुनाव कराइए। आपको सही गलत का फैसला लिया जाएगा। रावत टेलर, मैं 25 साल से यहाँ पे व्यवहार कर रहा हूँ। और कल जो अभी तक हम सुन रहे थे कि 3 तारीख को चुनाव होगा,
और उसमें जो भी प्रत्याशी जीतेगा उसके लिए हम सब लोग तैयार थे और चुनाव के लिए तैयार थे। लेकिन कल जो इस तरह से इन लोगों ने करा तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा और नहीं इसको एक्सेप्ट किया जाएगा जब तक चुनाव ना हो। पहले तो चुनाव हो, चुनाव से जो जीतेगा हम उसके साथ हैं, बस इसी के साथ। सौरभ सक्सेना फुटवेयर। मैं ये कहना चाहता हूँ, रात जो भी हुआ सब गलत हुआ। जब हम चुनाव की बेला में आ चुके हैं, चुनाव 3 तारीख का खड़ा है, अगर आपको कहते हैं बनाना था तो आप चुनाव में मत आते। ये अपनी हार से बौखला चुके हैं। हमारे पास पूर्ण बहुमत है, व्यापारी हैं। मैं पिछले व्यापार मंडल में भी उपाध्यक्ष रहा हूँ, पिछले 25 साल से व्यापार कर रहा हूँ। हवा दिखाई दे रही है, हमें पता है कि हम बहुत बड़ा और बहुत मजबूत व्यापार मंडल बनाने की कगार पर है। अगर आपसे संरक्षक मंडल नहीं चल रहा है, 3 तारीख का इलेक्शन है, हम अपने आप बनवा देंगे। दोबारा कहते हैं संरक्षक मंडल, हमें चुनाव चाहिए और हम चुनाव से जीत के ही बनाएंगे। जो आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। व्यापारी एकता जिंदाबाद। इसी के साथ मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। आपको सब व्यापारियों को नमस्कार करता हूँ और मेरा नाम सुंदरलाल सैनी है, मिठाई की दुकान है। मैं कहना चाहता हूँ जो हम 5 जने थे, 5 जने थे, 5 में 2 जने राखी सजवान और रवि, वे दोनों जने बिक चुके हैं, बिक गए, खुले। मैं कह रहा हूँ बिक गए हैं। तो इस मामले में मैं कहना चाहता हूँ ये 3 तारीख को चुनाव होंगे और हम टंकी में जाएंगे, चुनाव करवाएंगे। तो सच्चाई का सामना होना चाहिए। तो 3 तारीख में 3 तारीख को चुनाव है, तो 3 तारीख को चुनाव होना चाहिए। उसमें हम सपोर्ट करेंगे सभी व्यापारी। उसका हम विरोध करते हैं, हम निरस्त करते हैं, हम उसको मानते नहीं हैं। और हमारा जो ललित भाई सैनी है वही अध्यक्ष रहेंगे। हम इलेक्शन 3 तारीख को कराने वाले हैं और 3 तारीख को होगा और निर्विरोध चुने जाएंगे। कुमार, उत्तरांचल टेंट हाउस से मैं हूँ। अपनी हार के डर से पहले ही घोषणा कर दी गई, इलेक्शन ना हो इसके कारण से पहले ही ढोल नगाड़े बजा के इलेक्शन कमेटी ने उनको अध्यक्ष पद की वो दे दी। और सारे व्यापारियों के अंदर इस रोष है कि इलेक्शन होना चाहिए और इलेक्शन होकर रहेगा। इलेक्शन वाले दिन जिसकी तरफ व्यापारी जाते होगा वो अध्यक्ष कहलाया जाएगा।